अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और आज हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लाइन, अलोंग द सरफेस और अलोंग द वॉल्यूम हम पढ़ेंगे। सही है। चार्जेस जब डिस्ट्रीब्यूट होती हैं लाइन पर या किसी सरफेस पर, तो लाइन जो है वो उसके लिए एक डायमेंशन चाहिए, यानी या वो एक्स एक्सेस पर होंगी या वाई एक्सेस पर या जेड एक्सेस पर, और सरफेस के लिए दो डायमेंशंस चाहिए, यानी वो प्लेन पर होगी। और वॉल्यूम जो है वो उसके लिए तीन डायमेंशन चाहिए, यानी वो तीन पर होगी। अगर आर सी एस है तो फिर एक्स वाई जेड डायमेंशन होंगी। अगर सी सी एस है तो फिर रो फाई जेड होगा, और अगर सी एस है तो आर थीटा फाई होगा। सही। तो देखिए ये पॉइंट चार्ज है। सही। ये फिर जो है लाइन चार्जेस, पॉइंट चार्जेस जब इस तरह लाइन की शक्ल में मिलते हैं तो ये लाइन चार्ज बना देते हैं। और फिर यही जब दोनों साइड पे हम इसको बिछा दें लाइन चार्ज पे, तो फिर ये सरफेस चार्जेस बन जाते हैं। फिर इसको हम रो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रो एल से लाइन चार्ज, और ये रो एस। ठीक है। और अगर ये 3D फॉर्म में हो तो फिर हम उसको रो वी कहते हैं, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सही है। तो इनके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ये है, फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सही है। सो अप्लाइंग कूलम लॉ को अप्लाई करते हुए एफ के बजाय हम लिख लेंगे के क्यू वन क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये पूरा जो है ये ओहम लॉ है, और ये नीचे वाला एक क्यू ये इस फार्मूले का क्यू है। ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है। तो इसका टेस्ट चार्ज इसके टेस्ट चार्ज से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ई आ जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए, ये तो मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर एब्सोल्यूट। सही है। तो ये फिर होगा, यानी कोई भी वेक्टर अगर होता है, सही, ये यूनिट वेक्टर होता है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। सही है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो फिर ये इसको इधर भी डिवाइड कर दूंगा, इधर भी डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमारे पास एक ही आ जाएगा और एक नीचे आर, ये वाला आर इस आर के साथ। ठीक है। तो ये आर क्यूब बन जाएगा। ये आर स्क्वायर है, इसके बजाय मैं लिख देता हूँ ये, तो ये आर क्यूब बन जाएगा। सही। सॉरी, ये एक मिनट, आर वेक्टर जो होता है उसका एक कंपोनेंट आर एब्सोल्यूट और एक आर यूनिट वेक्टर होता है। सही। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो फिर इसको इधर डिवाइड कर दूंगा, तो ये इस तरह आ जाएगा। सही। तो ये आर वेक्टर के फॉर्म में है क्योंकि ये वेक्टर है। सही। और ये दोनों मल्टीप्लाई होके आर क्यूब बन जाएगा। सही। के इस चीज़ की भी बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी एक्चुअल वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। ठीक है। या के फॉर्म में लिखते हैं तब भी सही है, कि के को खोलते हैं इस तरह लिखते हैं तब भी सही है। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। अच्छा, अब हम इसको लाइन चार्जेस और वॉल्यूम चार्जेस पे अप्लाई करते हैं, तो मैथमेटिकली लाइन चार्जेस क्या होंगे, रो एल इज इक्वल टू क्यू आर एल, यानी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन। ठीक है। तो ये चार्जेस इस एल लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ एल, उसको हम कहते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। जितने चार्जेस ज़्यादा होंगे तो उतने हम कहेंगे कि लाइन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। सही। अब ये तरीका होता है कि हम पहले स्मॉल पोर्शन लेते हैं, फिर उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं और उसको बड़ा पोर्शन बना देते हैं। सो स्मॉल पोर्शन के लिए ये होगा कि आप छोटा सा पोर्शन लें, इस पूरे लेंथ को एल कहते हैं,
एल, तो छोटे से पोर्शन को हम डी एल कहेंगे। इस छोटे से पोर्शन पे चार्ज जो होंगी वो भी कम मकदार में होंगी, यानी पूरे में तो कैपिटल क्यू है और छोटे हिस्से में डी क्यू होंगे, यानी स्मॉल चार्जेस। तो लाइन चार्जेस डेंसिटी फॉर दिस स्मॉल पोर्शन ये होगा डी क्यू डिवाइड बाई डी एल, या डी क्यू मैं अगर लिखूंगा तो डी क्यू के बजाय रो एल मल्टीप्लाई बाई डी एल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही। अप्लाइंग हेड टू टेल लूप, हेड टू टेल लूप किसके मुताबिक हम हेड टू टेल लूप अप्लाई करेंगे, यानी ये ओरिजिन है, सही है, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सही है, सही। और यहाँ पे टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, सही। सो यहाँ से यहाँ पे देखिए ये वाले ये सोर्स चार्जेस हैं, ये जो स्मॉल एल है स्मॉल क्यू ये सोर्स चार्जेस हैं, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है जो भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है यूँ समझते हैं कि वहाँ पे आप लोगों का असल में टेस्ट चार्ज पड़ा है, सही। और ये जो पोर्शन है ये वाला ये क्या है, सोर्स चार्जेस है, ठीक है। और ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन से टेस्ट चार्ज का फासला कितना है, आर। ओरिजिन से सोर्स चार्ज का फासला कितना है, R1। ये वेक्टर्स फासले को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सो पोजीशन वेक्टर फॉर द टेस्ट चार्ज, पोजीशन वेक्टर फॉर द सोर्स चार्ज, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट होगा R वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज, ये इसको धक्का देगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव होता है, तो ये इसको रिपेल करता है, सही। अच्छा, अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होगा, ठीक है। तो R1 प्लस कैपिटल R1 प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। और अगर मैं इससे R फाइंड करना चाहूँ, क्योंकि इससे पहले अगर आप लोग देखें तो फार्मूले में हमारे पास कैपिटल R है, तो इसको इसकी हम कैपिटल R फाइंड करेंगे, कैपिटल R ये होगा R माइनस R1, ठीक है। अब ये कैपिटल R की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, ये वाला फार्मूला तो हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, ये है। सो फॉर द अबव केस, पीछे से साइन कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। सो डी ई जो है वो ये देखिए फार्मूला आप यहाँ से देखिए, ये क्यू था तो अब यहाँ पे डी क्यू होगा, क्यों डी क्यू क्यों है, क्योंकि अभी वो स्मॉल चार्जेस की बात हो रही है, ठीक है। सो डी क्यू और सॉरी ये डी क्यू आर डिवाइड बाई आर क्यूब है ना, तो आर के बजाय ये लिख दिया और आई आर क्यूब के बजाय इसी का जो है वो क्यूब ले लिया, आर माइनस आर वन का क्यूब ले लिया, ठीक है। तो अब हमें पता है कि डी क्यू किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पे हमने वो किया डी क्यू इज इक्वल टू रो एल डी एल। अब हम असल में लाइन चार्जेस हैं, तो ये क्यू जो है सिर्फ ये पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्यू सिर्फ पॉइंट चार्ज, मगर हमारे पास यहाँ पे लाइन चार्जेस है, तो इसलिए यहाँ पे लाइन चार्जेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम ये लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू रो एल डी एल, ठीक है। तो रो एल डी एल, तो डी क्यू की बजाय अब मैं ये लिखूंगा, सही, इसकी बजाय मैं ये वाला लिखूंगा रो एल डी एल, ताकि लाइन चार्जेस वो इंट्रोड्यूस हो सके, सही। तो डी की बजाय रो एल डी एल लिख लिया और बाकी अपनी जगह पे, सही। अब आखिर में क्या है, इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई करें, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई करें, तो ये जो स्मॉल है ये अब ये पूरा ई बन जाएगा इससे, ठीक है। स्मॉल पोर्शन का जो अब इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा तो वो यहाँ से यहाँ तक तमाम चार्ज इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का ये फ़ायदा होता है, ये पूरे एरिया को कवर करता है। तो इसमें भी जो लाइन चार्जेस पहले स्मॉल पोर्शन के लिए थे, अब ये पूरे लेंथ के लिए हो गए, सही। तो ये तो था लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम पढ़ते हैं, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम पढ़ते हैं। तो रो एस इज इक्वल टू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस, ठीक है ना। अब ये पूरे एक सरफेस ले लिया, फिर वही तरीका स्मॉल पोर्शन ले लें उसको हम उस पर जो चार्जेस हैं वो डी क्यू है, और स्मॉल जो पोर्शन का जो सरफेस है उसको हम डी एस कहेंगे, सही है।
तो ये ओरिजिन, फिर वही बात, टेस्ट चार्ज की पोजीशन ये है और सोर्स चार्ज की पोजीशन ये है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। और सोर्स से टेस्ट चार्ज तक ये जो है यानी ये वाला वेक्टर है, ठीक है, आर, कैपिटल आर। तो फिर हेड टू टेल रूल हम अप्लाई करेंगे, फिर वही बात हुई, आर माइनस आर वन डिवाइड बाई आर माइनस आर वन होल क्यूब। ये वाला फार्मूला ऑलरेडी उसका है, यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, ये वाला। सो ई इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब ई हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म उसकी जुबानी में होना चाहिए। ये डी क्यू, ये यहाँ पे ठीक नहीं है, डी क्यू तो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। सरफेस चार्ज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे देखिए, रो एस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी एस, तो डी क्यू किस चीज के बराबर होगा, रो एस इंटू डी एस। तो डी क्यू के बजाय लिख किया रो एस डी एस, अब बाकी अपनी जगह पे। आखिर में फिर वही इंटीग्रेशन अप्लाई किया, ये इंटीग्रेशन इस डेरिवेटिव के साथ कैंसिल होकर ई आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन अपनी जगह पे रह जाएगा, सही। अब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो रो वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी, सही। सो रो वी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वॉल्यूम। फिर वही बात, ओरिजिन से टेस्ट चार्ज पोजीशन टेस्ट चार्ज तक पोजीशन वेक्टर आर, और ओरिजिन से सोर्स चार्ज तक पोजीशन आर वन, और यहाँ से यहाँ तक रिजल्टेंट आर, सही। तो डी क्यू, ये क्यू डी नहीं है, डी क्यू इज इक्वल टू रो वी डी वी, सही। सो डी इज इक्वल टू, ये अब वही फार्मूला इन टर्म ऑफ रो वी क्या होगा, डी क्यू के बजाय रो वी डी वी लिखिए। अगर आप देख रहे हो तो इसमें ये है कि हमने लाइन चार्जेस के बजाय डी क्यू के बजाय, देखिए यहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं। तो लाइन चार्जेस थे तो उसके लिए हमने डी क्यू इज इक्वल टू रो एल डी एल लिख लिया, और जो सरफेस चार्जेस हैं उसके लिए हमने डी क्यू के लिए रो एस डी एस लिख लिया, ठीक है। और जो वॉल्यूम चार्जेस हैं, ठीक है, उसके लिए हम डी क्यू के बजाय रो वी डी वी लिख लिया, यही सही है, ये थी। और बारी बारी इस फार्मूले में हमने पुट किया, आखिर में इंटीग्रेशन अप्लाई किया, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, सही। अब इसी की बेस पे हम एग्जांपल करते हैं। फाइंड द टोटल चार्ज कंटेन इन 2 centimeter length of electron beam shown in the figure. The volume charge density of the beam is -5 into 10 power -6, और ये पूरा इन्होंने दिया है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रॉन बीम, सही। ये सिलेंडर है, इसमें चार्जेस भरी हुई है, ये -5 जो है ये सारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का की वैल्यू है, और -5 इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो चार्जेस हैं ये क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, कितने चार्जेस होंगे इसमें, ये फाइंड करना है। लेंथ हमें गिवन है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी गिवन है, हमने ये फाइंड करना है कि इसमें टोटल चार्जेस कितने हैं, कूलम्स में हमें चाहिए, सही। अच्छा, और इस सिलेंडर का जो लेंथ है, जो लोअर पोर्शन है वो 2 सेंटीमीटर पर पड़ा हुआ है, और अपर पोर्शन 4 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है, और ये जो सिलेंडर है इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, सही है। तो हमने ये फार्मूला भी पढ़ा, Q इज इक्वल टू रो वी डी वी, सही। सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रो वी होता है वो U होता है, डी वी जो होता है वो रो डी फाई डी जेड, ठीक है ना। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में 3 वो होंगी, 3 डायमेंशन होंगी, तो ये रो और फाई और जेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा रो डी रो, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय डी फाई, फिर मल्टीप्लाई बाय डी जेड, सही। असल में रो के बजाय रो आया है, ठीक है ना, और फाई के बजाय जो है वो असल में एस इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है,
है ना, इस वजह से ये रो पाया है, ठीक है, और Z अपनी जगह पे। सो DV के पूरा ये सारा कुछ लिख दिया, और रो भी ये वाला जो गिवन है ये लिख दिया, सही। सो -5 इंटू 10⁻⁻6, और ये पूरा e⁻⁻10 -10 रो Z, ये सारा, ये पूरा क्या है, रो भी है, और ये वाला क्या है, DV है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनसे जो है ये है। अब चूंकि 3 डायमेंशन है तो 3 दफा इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, यानी हर एक अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, सही। अच्छा, अब जो लिमिट्स हैं वो भी गिवन है। Z की लिमिट्स जो है यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने की, क्योंकि ये मीटर में, मीटर क्यूब में गिवन है, इसलिए तमाम यूनिट्स को मीटर में होना चाहिए। तो ये 0.02 से लेकर 0.04 मीटर तक है, और रो जो है वो 0 से लेकर 0.01 मीटर तक है, ठीक है। तो जो लिमिट्स हैं ये Z के 0.02 से 0.04 तक, जो पाई है आपका है, पूरा सिलेंडर है तो पूरे सिलेंडर के लिमिट्स जो है वो 0 से 2 पाई तक होती है। तो ये भी हो गया, और जो रो है वो 0 से 1 सेंटीमीटर तक, यानी 0 से 0.0, मीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दियो। ठीक है। ये पूरा जो है यानी रो भी है और डी भी है, इनको मल्टीप्लाई किया, जो अपना अपना है उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। रो जिधर जिधर रो है उधर उधर रो की इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, जिधर जिधर Z है उसकी Z की इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, जिधर जिधर फाई है, फाई यहाँ पे नहीं है तो इसलिए ये 1 होगा, 1 कंसिडर किया जाएगा, लेकिन पूरे उसमें फाई नहीं है तो वो 1 होगा। 1 का इंटीग्रेशन जो है वो फाई आता है, लिमिट्स पुट करें तो 2 पाई -1 -0 तो 2 पाई आ जाए, ठीक है। तो 2 पाई हमने पाई कर दिया यहाँ पे, तो फाई की इंटीग्रेशन तो होगी, परफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ फॉर फाई। अब ये R और इन दोनों की रहती है, इंटीग्रेशन ऑफ Z यहाँ पे होगी, इंटीग्रेशन ऑफ रो यहाँ पे, तो आसान है, सिंपल इंटीग्रेशन है, सही। हमारे पास जवाब क्यों का ये आ गया, नैनो कूल इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है टोटल चार्जेस इनसाइड ईच ऑफ द वॉल्यूम, सही। रो भी फिर गिवन है, ये है, लिमिट्स भी गिवन है, दूसरे पार्ट में रो भी गिवन है और लिमिट्स भी गिवन है, तीसरे पार्ट में भी रो भी गिवन है, और लिमिट्स जो है वो पूरा यूनिवर्स है। पूरे यूनिवर्स के लिमिट्स क्या होंगी, वो पूरे यूनिवर्स के लिमिट्स क्या है, यानी अगर यूनिवर्स तो आपको पता है स्फेरिकल शेप में होता है, तो R जो है वो 0 से इंफिनिटी तक होगा, और जो फाई है तो सॉरी R और द रो R थीटा और फाई, ये स्फेरिक के लिमिट्स हैं, ये 0 से 2 पाई तक, और फिर ये वाले 0 से पाई तक, ठीक है। वो कंपाउंड जो हमने बनाया था वही वाला तरीका है, सही। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है, ये तीनों, ये एक पार्ट है, रो भी गिवन है और लिमिट्स भी गिवन है, तो बस इस फार्मूले में जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में किया, ये देखिए ये वाला स्फेरिकल का सिलेंड्रिकल का और DV लिख लिया, और DV के साथ रो भी मल्टीप्लाई किया, और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई किया, यहाँ पे भी इस तरह ही होगा, ठीक है, चूंकि ये, सर हर पार्ट 3 टाइम्स इंटीग्रेशन लेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। ये असल में देखिए ये XYZ के फॉर्म में है और ये भी XYZ है, तो दोनों ठीक है। यहाँ पे ये XYZ के फॉर्म में है, मगर ये जो लिमिट्स हैं ये उसके गिवन है, सिलेंड्रिकल की गिवन है, तो अब ये डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे जो रो भी है वो CCS में है, सॉरी SCS में है, स्फेरिकल हेल्प करेंगे। सिस्टम में, ठीक है।
सो इसलिए इसकी जो लिमिट्स हैं वो भी SCS में लेने होंगे। तो यहाँ पे जो सिर्फ यहाँ पे मसला है, वो मसला ये है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये यहाँ पे XYZ है और यहाँ पे लिमिट्स रो फाई जेड की गिवन है। तो फिर इस पे इंटीग्रेशन किस तरह अप्लाई होगी, इन्हें मैं कहूँ इस 0 से 2 तक, 0 से 2 तक जो लिमिट्स हैं ये तो ना x के हैं ना y के हैं और ना z के हैं, ये तो किस चीज़ की लिमिट्स हैं, ये रो के हैं। तो अब ये इस पे किस तरह अप्लाई होगा, ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे पहले आप यहाँ पे कन्वर्शन करनी होगी, ठीक है ना। कन्वर्जन यानी RCS को CCS में पहले कन्वर्ट कर ले, फिर जो है यानी आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पार्ट स्टार्ट होता है, सिंपल है। डी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो DV है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो आसान है, DX DY DZ, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये DX DY DZ ये हुआ DV, ठीक है, और ये पूरा हुआ रो भी। तो रो भी और DV को मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और लिमिट्स अप्लाई की, ये आसान है, ठीक है। आप देख लें, अगर कोई मसला है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सिंपल इंटीग्रेशन भी, ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में आप देखें तो इसमें ये मसला है कि ये रो भी जो है ये XYZ के फॉर्म में है, जबकि लिमिट्स जो है वो उसके केवन है, रो फाई जेड की केवन है। तो इसलिए इस x को पहले CCS में कन्वर्ट किया, इस y को CCS में कन्वर्ट किया, और z तो आपको पता है z RCS का और CCS का दोनों का सेम होता है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर बताएं इनको कन्वर्ट। तो कन्वर्जन का तरीका क्या है, x की बजाय आप रो कॉस फाई लिख दें और y के बजाय रो साइन फाई लिख दें। तो अब ये देखिए ये पूरा रो भी यू बन जाएगा। 4 अपनी जगह पे, x की बजाय ये लिखा, y की बजाय ये लिखा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो रो स्क्वायर कॉस फाई और साइन फाई और जेड स्क्वायर अपनी जगह पे। देखिए ये वाला जो उसमें था RCS में, ये इसको हमने CCS में पहले कन्वर्ट किया, फिर जो है इंटीग्रेशन अप्लाई की और फिर जो है उसमें लिमिट्स पुट कर दी, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है ये मैंने आपको बताया कि ये पूरे यूनिवर्स का है, सही। तो पूरे यूनिवर्स के लिमिट्स जो है वो ये हो सकती है। तो पहले आप इंटीग्रेशन अप्लाई करें, ये इंटीग्रेशन है, सही है। इसमें ये 1/r² + 1 आता है, तो 1/r² + 1 का इंटीग्रेशन है टेंजेंट इनवर्स आर। टेंजेंट इनवर्स आर की लिमिट्स पुट कर दें, आर के बजाय इन्फिनिटी पुट किया तो इससे π/2 आया, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, और 0 पुट किया तो इससे 0 आ गया, सही। तो ये पूरा इंटीग्रेशन और यूजिंग रिडक्शन फार्मूला, ठीक है, तो इससे ये आ गया, ठीक। ये सारे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, फील्ड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, यानी ये इनफाइनाइट है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक लाइन चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो ये लाइन चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो ये इनफाइनाइट लेंथ तक फैले हुए हैं। तो अब इसमें इसकी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितनी होगी, ये फाइंड करना है, सही है। तो इसमें अब दो किस्म के वो हैं, ये नेगेटिव साइड पे जो चार्ज हैं ये भी फोर्स अप्लाई करने हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, और ऊपर वाले भी जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है। तो इनकी जो वो है पोजीशन है वो 0 0 - z है, इसकी जो है वो 0 0 + z है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू जिसमें 0 है, ठीक है। अच्छा, अब ये r है आप लोगों का, सही है, यानी सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज तक जो वो होता है वो r, ये वाला r1, सही है, ओरिजिन से सोर्स चार्ज तक, और ये वाला ओरिजिन से टेस्ट चार्ज तक r,
और सोर्स चार्ज से टच था चार्ज तक कैपिटल आर, ये ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। तो हेड टू टेल रूल जो हम ये वाले ये सारे ये रूल, तो इससे हमारे पास क्या आया, हेड टू टेल रूल के मुताबिक आर इज इक्वल टू आर माइनस आर वन, ठीक है। आर जो बराबर है वो रो ए रो की डायरेक्शन में है, लेकिन आर किसकी रो की डायरेक्शन में है, यानी रेडियस की डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और दूसरा वाला ये जेड की डायरेक्शन में है, देखिए अलॉन्ग जेड एक्सिस है, तो इसलिए आर जो है वो रो की डायरेक्शन में है और आर वन वो जेड की डायरेक्शन में है। तो रो ए रो मैग्नीट्यूड हो गया और एरो डायरेक्शन हो गया। आर वन ये जेड मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन ए जेड है, ठीक है। तो रो ए रो माइनस जेड ए जेड, ठीक। इसकी अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो वो रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, उसी फार्मूले में दोबारा पुट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको बाहर कर दें और जो वेरिएबल टर्म्स हैं उसको अंदर रखें। अच्छा, अब ये जो लिमिट्स हैं, ठीक है, ये रो के हैं, सही। तो अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि अगर हम माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इसमें डायरेक्टली पुट करेंगे तो ये सारा कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि आप इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो इसलिए मैं ये लिखूंगा कि चलो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज जो z है वो रो कोटेंजेंट थीटा के बराबर है, जो z है वो रो कोटेंजेंट थीटा के बराबर है। तो z का जो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, यानी लेट्स सपोज z इज इक्वल टू रो कोटेंजेंट थीटा, ये मैंने एज्यूम किया क्योंकि मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ। अब इसकी इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है, z की, और इस तरह इसकी भी इंटीग्रेशन ले ली विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, सही है। ये हो जाएगा रो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आता है, ठीक है। तो अच्छा, इसका किया तो ये वाला जो डी थीटा है उसको इधर ले जाए, सो डी जेड इज इक्वल टू माइनस टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो जिधर जेड आता है उसके बजाय ये लिख लें, जिधर डी जेड आता है उसके बजाय ये लिख लें पिछले उसमें, ठीक है। यहाँ पे जिधर जेड है उधर रो को टेंजेंट थीटा लिखे, और जिधर डी जेड है ये ऊपर डी जेड है इसके बजाय लिख लें ये वाला रो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, तो ये देखें, ये रो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ऊपर लिख लिया और रो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा ये नीचे लिख लिया, ठीक है। फिर हमने देखिए इस कोटेंजेंट को भी कोसिकेंट में कन्वर्ट कर दें, वन प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा भी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है, ऐसे में यहाँ पे मैंने कॉमन लिया कि रो स्क्वायर को कॉमन लिया तो वन आ गया, वन प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा ये भी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो ऊपर 3/2 है, ये याद रखना है, ठीक है। ये क्योंकि आर का जिस तरह 3/2 आता था ये वही है। सो ये स्क्वायर इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, ठीक है। तो वन ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, वन ओवर कोसिकेंट थीटा साइन थीटा के बराबर है, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा आ गया। अच्छा, अब साइन पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई करें, लिमिट्स वही पाई टू जीरो, सही। लिमिट्स किस तरह इन्होंने लिमिट्स यहाँ पे वो की, लिमिट्स के लिए हमें पता है जेड इक्वल टू रो कोटेंजेंट थीटा है, तो कोटेंजेंट थीटा और जेड बाय रो के बराबर होगा, वन ओवर कोटेंजेंट थीटा, इसको उल्टा किया जाए इसको भी उल्टा कर दूं, टेंजेंट थीटा इसके बराबर है तो थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इसके बराबर होगा। अब एक लिमिट इन्फिनिटी है, दूसरा लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, तो एक दफ़ा इन्फिनिटी पुट करें तो जीरो आ गया,
अपर लिमिट 0 आ गया, और एक दफा माइनस इन्फिनिटी में तो पाई आ गया, ठीक है। सो लिमिट्स हमारे जो हो गए वो कहाँ से कहाँ तक हो गए, ये पाई से 0 तक, लोअर लिमिट पाई और अपर लिमिट 0, ठीक है। इसमें पुट किया इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, पहले थीटा में 0 पुट करें, फिर ये पाई पुट करें, हमारे पास 1+1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 2, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 है तो इस 2 इस 4 के साथ कैंसिल होकर नीचे 2 आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्जेस, ठीक है। ये इनफाइनाइट चार्जेस क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो लाइन चार्जेस थे, यानी इनफाइनाइट लाइन चार्जेस थे, अब इनफाइनाइट शीट चार्जेस हैं, सही। इसमें भी सारा कुछ वही तरीका है, शीट है, इसके 2 डायमेंशन हैं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे पहले रो एल था, अब यहाँ पे रो एस है, ठीक है। वही प्रोसीजर है, आप देख लें, अगर कोई मसला है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वही लिमिट्स अप्लाई करना, वही कोटेंजेंट और कोसेकेंट के, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर वही, ठीक है ना, ये देखें 1+1 उसी तरह ही आया, तो अगर फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन ओवेस, नो सर, क्लियर सर। ठीक है। सिर्फ इसमें देखिए एक ये फार्मूला था जो हम बार बार, और इसमें फिर इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसके बाद इंटीग्रेशन करना है। तो पहला स्टेप ई का फार्मूला है, ठीक है। दूसरा स्टेप जो है वो रो वी की वैल्यूज हैं, वो पुट करनी है। तीसरे में डी की और वैल्यूज हैं, ये वाली पुट करनी है। फोर्थ सही से। इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और फिफ्थ जो है वो लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है। बस ये स्टेप्स है, ठीक है। जी सर। हाँ, तो फिर भी आप देख लें, अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जी सर, सही है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।